बेटे ने माता पिता और छोटे भाई का किया कत्ल। माता पिता को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। क्यों बेटों ने अपने ही घर में मचाया कत्लेआम। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आपको पति पत्नी एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही दिखाई दे रहा होगा कि पिता ने 2 साल का बेटा गोद में ले रखा है। इन तीनों की जिंदगी इनके नौजवान बेटों ने नर्क बनाकर रख दी। बेटों ने पहले इनकी हत्या करी और फिर इनकी डेड बॉडी को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। 3 नौजवान लड़कों ने अपने ही घर में कोहराम मचा कर रख दिया। इस पूरे हत्याकांड में लड़कों की पत्नियां भी शामिल थी। लेकिन यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों बेटों ने अपनी माँ और पिता को मौत के घाट उतारा। क्यों उन 3 हैवान को अपने 2 साल के भाई पर भी तरस नहीं आया। आखिर कौन सी साजिश छिपी है इस हत्याकांड के पीछे और कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। 28 जुलाई के दिन पुलिस को गोपनीय सूचना मिलती है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ के गांव में एक आदमी को जलाकर मार दिया। पुलिस जब गांव में पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सूरजमल, उसकी पत्नी लच्छीबाई और 2 साल का बेटा 27 जुलाई के सुबह करीब 11 बजे से गायब है और किसी को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूरजमल के घर पहुंचकर जांच पड़ताल करती है तो घर पर कोई नहीं मिलता। पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया। दोनों टीमों ने घर के हर एक कोने में बारीकी से जांच की तो पिलर पर खून के धब्बे मिले। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि सूरजमल के 3 और बेटे हैं, दयालाल, कन्नीराम और कांतिलाल, और ये तीनों गायब है। ये पुलिस के लिए पहली कड़ी थी उन तीनों पर शक करने के लिए। पुलिस ने तीनों का मोबाइल डिटेन किया तो पता लगा कि दयालाल 27 जुलाई को रात को 9 बजे अहमदाबाद से कुवैत चला गया है और जो 2 लड़के बाकी हैं वो भी बाहर जाने की फिराक में निकले हैं। अब पुलिस बाकी 2 लड़कों कन्नीराम और कांतिलाल की तलाश में थी क्योंकि तभी इस वारदात का खुलासा हो सकता था। पुलिस इन दोनों के फ़ोन लगातार डिटेन कर रही थी। तभी कन्नीराम ने अपने सेठ को फ़ोन कर पैसे डलवाने की बात की। आगे जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि कन्नीराम और कांतिलाल बस के जरिए चित्तौड़गढ़ से जयपुर जाने वाले हैं। पुलिस ने तमाम टीमें बनाई और दोनों को बीच रास्ते से ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि सूरजमल की पहली बीवी यानी 3 नौजवान लड़कों की मां की मौत साल 2020 में हो गई थी, जिसके बाद सूरजमल ने अपने मामा की रिश्तेदारी में से एक महिला से शादी कर ली थी। 50 साल के पिता ने 25 साल की लड़की से विवाह रचा लिया। पिता की इस उम्र में दूसरी शादी से तीनों लड़के काफी नाराज थे। इतना ही नहीं, समाज भी इस शादी से खुश नहीं था। गांव वाले सूरजमल और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। तीनों बेटे पहले से ही पिता से नाराज थे और पिछले साल 2023 में सूरजमल ने अपनी जमीन बीवी के नाम पर कर दी थी, जिसके चलते उनका गुस्सा और बढ़ गया और वे सूरजमल और लच्छीबाई को आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते थे। रोजमर्रा के झगड़े 24 जुलाई 2024 को इतने बढ़ गए कि बेटों ने अपने ही घर में कत्लेआम मचा दिया। दरअसल 24 जुलाई की सुबह बाथरूम बनाने को लेकर दयालाल, जो कि कुवैत भाग गया, उसका पिता सूरजमल से झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दयालाल ने सूरजमल और लच्छीबाई के साथ मारपीट की और वे दोनों घायल हो गए। इसके बाद तीनों लड़के और उनकी पत्नी ने सूरजमल, लच्छीबाई और 2 साल के बेटे को घायल अवस्था में खेत में जाकर पटक दिया। वहाँ इन तीनों की हत्या करी और तीनों की डेड बॉडी को अलग अलग बोरों में बंद करके 27 जुलाई की शाम को खेत के पास पानी के एनिकेट यानी बांध में फेंक दिया। कांतिराम और कांतिलाल से पूछताछ के बाद एनिकेट के पानी से सूरजमल, लच्छीबाई और 2 साल के बेटे की डेड बॉडी को निकाला और फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले ये बताया जा रहा था कि लच्छीबाई प्रेग्नेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। पुलिस ने 2 लड़के कन्नीराम और कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा बेटा दयालाल वो अभी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।